कब्र के ताल्लुक से आज हम दो बातों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नंबर एक, कब्र मुनहदिम क्यों होती है, कब्र नीचे को क्यों बैठती है। आपने अक्सर कब्रस्तानों में देखा होगा, कुछ कब्रें आपको ऐसी नजर आ जाती है जो मुनहदिम हो जाती है, जो नीचे को बैठ जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि कब्र नीचे को क्यों बैठती है, कब्र मुनहदिम क्यों होती है। दूसरी बात जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि कब्र खोदने का सही तरीका क्या है, कि कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए, कब्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कब्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई से मुराद मिट्टी डालने के बाद कब्र को कितना ऊंचा करना चाहिए, कहां तक मिट्टी डाल सकते हैं, कितना ऊंचा कब्र को कर सकते हैं और कितना नहीं। इन दोनों सवालों के ऊपर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कब्र कैसी खोदनी चाहिए। याद रखिए, कब्र दो तरीकों से खोदी जाती है। एक तो वो जिसको बगले कब्र कहा जाता है, इसको लहद भी कहते हैं। ये कब्र अमूमन उन जगहों पर खोदी जाती है जहां की मिट्टी सख्त होती है और मिट्टी के नीचे गिरने का खतरा नहीं होता, या पहाड़ी इलाकों में जो मजबूत इलाके होते हैं उन इलाकों में इस तरह की कब्रें खोदी जाती है। दूसरी कब्र वो होती है जिसको शिक कहा जाता है, इसको संदूकची कब्र भी कहते हैं। तो चाहे आप जौन सी कब्र खोद रहे हो, दोनों कब्रों में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसमें मय्यत को रखा जाता है, एक हिस्सा वो होता है जिसमें मिट्टी डाली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस हिस्से की जिसमें मय्यत को रखा जाता है, उसको कितना गहरा खोदना चाहिए। तो उसकी गहराई के ताल्लुक से याद रखिए, उसको सिर्फ इतना गहरा खोदना चाहिए कि जब हम मय्यत को किबला रुख लिटा दे और लिटाने के बाद उसके ऊपर तख्ते रख दे। यानी अगर हमारी संदूकची कब्रें हैं तो संदूकची कब्र में जब हम तख्ते रखे तो तख्ते मय्यत से मस ना हो, मय्यत से टच ना हो, बस इतना गहरा खोदना चाहिए। ये जो हमारे दियार में एक रिवाज चल पड़ा है कि वो बैठ करके देखते हैं, बल्कि हाथ लगा करके देखते हैं कि मय्यत आसानी से बैठ जाएगी या नहीं, ये कब्र खोदने का एकदम गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि उसको सिर्फ इतना गहरा खोदा जाएगा कि तख्ते रखने के बाद वो तख्ते मय्यत से मस ना हो। इसी तरीके से अगर आप बगले कब्र खोद रहे हैं तो बगले कब्र भी इतनी ही खोदी जाएगी कि जब आप उसमें मय्यत को रख रहे हैं तो ऊपर की मिट्टी मय्यत से क्या ना हो, टच ना हो। तो ये तो बात हो गई उस हिस्से की जिसमें मय्यत को रखा जा रहा है। आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा गहरा इसको नहीं खोदना है। रही ये बात कि भाई मय्यत बैठेगी कैसे, मुनकर नकीर आएंगे सवाल जवाब करने के लिए, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे, आज ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो याद रखिए, वो हिस्सा सिर्फ इतना खोदा जाएगा कि जो तख्ते मय्यत से टच ना हो। दूसरा हिस्सा जिसमें मिट्टी डाली जाती है वो कितना गहरा खोदना चाहिए। तो इस सिलसिले में याद रखिए, अफजल और बेहतर और आला दर्जा तो ये है कि इतना गहरा खोदना चाहिए जितनी मय्यत की लंबाई है। यानी जितना लंबा मय्यत, जितनी मय्यत है जितनी लंबी, उतना गहरा खोदना चाहिए। अफजल बात तो ये है। लेकिन कम अज कम अदना दर्जा ये है कि मय्यत की जितनी लंबाई है उसका आधा तो खोदना ही चाहिए। हमारे यहाँ एकदम उल्टा हो रहा है, निचले का हिस्सा जिसमें मय्यत को रखते हैं उसको ज्यादा गहरा खोदते हैं और ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको कम खोदते हैं। ये एकदम गलत तरीका है, ऊपर के हिस्से को ज्यादा खोदना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले सिर्फ ये आप तफसील याद रखिए। अब आते हैं कब्र की चौड़ाई की तरफ कि कब्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो कब्र की चौड़ाई मय्यत के कद के आधे के बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी लंबी मय्यत है उसके जितना आधा बनेगा उतनी चौड़ी कब्र खोदनी चाहिए। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, जितने में मय्यत आसानी से आ जाए उतनी लंबाई होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि एक बालिश्त के बराबर। यानी मिट्टी सिर्फ एक बालिश तक आपको मिट्टी डालनी है, उससे ऊपर थोड़ी बहुत हो जाए तो ठीक है, उससे ज्यादा ऊंची करना या बहुत ज्यादा ऊंची करना ये ममनू और मकरूह है, एकदम मना है, उससे ज्यादा ऊंची नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक ये भी खराबी आ गई है कि कब्रों को बहुत ज्यादा ऊंचा करने लगे हैं। उसकी वजह ही यही है कि नीचे का हिस्सा ज्यादा गहरा खोदते हैं और ऊपर का हिस्सा कम गहरा खोदते हैं। इस वजह से मिट्टी ज्यादा हो जाती है जो बाद में ऊपर तक आपको चढ़ानी पड़ती है। अगर आप नीचे का हिस्सा कम खोदे और ऊपर का ज्यादा खोदे तो मिट्टी इतनी ही निकलेगी कि एक बालिश्त के बराबर चढ़ेगी और पूरी हो जाएगी, ज्यादा मिट्टी आपकी बचेगी ही नहीं। तो इस तरह कब्र खोदने से एक फायदा तो ये होगा
कि बहुत ज्यादा मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। जितनी मिट्टी निकलेगी और जितनी आप कब्र पे चढ़ाओगे तो वो एक बालिश के बराबर ही बैठेगी। थोड़े 19-20 का फर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि जानवर वगैरह से, दरिंदों वगैरह से हिफाजत हो जाती है। उनके लिए कब्र खोदना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप वो हिस्सा जिसमें मिट्टी डाल रहे हैं, जिसमें मैयत नहीं रखी जाती, ऊपर वाले हिस्से को जब आप गहरा खोदेंगे तो किसी भी जानवर के लिए मैयत तक पहुंचना, मैयत तक कब्र को खोदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरी और सबसे अहम चीज, यानी कब्र मुनहदिम होने से बच जाएगी, कब्र बैठने से बच जाएगी। जो बरसात वगैरह के मौसम में कब्र बैठ जाती है, उसकी अहम और बड़ी वजह यह है कि आप कब्र गलत तरीके पर खोद रहे होते हैं। आप निचला वाला हिस्सा जिसमें मैयत को रखते हैं उसको ज्यादा गहरा खोदते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा जिसमें मिट्टी डालते हैं उसको कम गहरा खोदते हैं। तो इस वजह से बरसात वगैरह के मौसम में कब्रें बैठ जाती है। तो कब्र के बैठने से भी क्या होती है, हिफाजत होती है। तो जो कब्र खोदने का मैंने तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके पर कब्र खोदेंगे तो कई सारे फायदे आपको होंगे। एक तो यह है कि कब्र बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होगी, दूसरे यह है कि दरिंदों वगैरह से हिफाजत हो जाएगी, तीसरे यह है कि कब्र मुनहदिम नहीं होगी, कब्र बैठेगी नहीं है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।